महेश्वर की वायरल गर्ल मोनालिसा को लेकर बड़ा खुलासा आया है। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में मोनालिसा के नाबालिग होने की पुष्टि हो गई है। शिकायत, जांच और एफआईआर के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा और इसी को लेकर भाजपा विधायक राजकुमार मेव ने मोनालिसा के माता-पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसे जल्द वापस लाने की बात कही है। मुझे आपके आरोप लगाए गए। अब आयोग, जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग है, उसने जो माता पिता की गुहार थी उसको स्वीकार किया और नाबालिग जांच में खुलासा हुआ। आप आज पत्रकार वार्ता बुलाई, क्या कहना चाहेंगे? लो जिहाद सत्य माना गया कि लो जिहाद हुआ है इसमें, क्योंकि आयोग ने उसको घोषित कर दिया कि उम्र कम थी बेटी की, और उसके माँ बाप तो कह ही रहे हैं शुरू से कि बेटी की कम उम्र है और उन्होंने जाल में फांस के शादी की है। उनको उचित दंड और सजा मिलना चाहिए। क्या प्रमाण इसमें पाए गए? सारे प्रमाण अब आपके समक्ष हैं, जो उसकी एज के हैं मीडिया के समक्ष। अच्छा, ये उसका क्या एज का प्रमाण पत्र? एज प्रमाण पत्र। अच्छा, नहीं तो पहले क्या फर्जी बन गया था क्या? अब पहले उन्होंने फर्जी बनाया था उसको बालिग बताने के लिए, अब सही तो अब आया है सामने। नगर पालिका से माना जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा कुछ जन्म प्रमाण पत्र बना के दिया गया है। कुछ नगर पालिका ने पहले कुछ दिया, अब कुछ दिया। नगर पालिका क्या करती है, क्या समझती है, ये नगर पालिका से ही पूछा जाए तो उचित रहेगा। नहीं तो अब क्या कार्रवाई होगी विधायक जी? अब इस पे लव जिहाद की कार्रवाई हम मानते हैं कि होना चाहिए। अच्छा, क्या मांग रहेगी आप? क्योंकि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसे नाबालिग समझ के फंसाया गया है और इनको वहाँ से इनसे बेटी छीन के इन्हें भगाया गया है। इनको उचित न्याय मिलना चाहिए और लो जिहाद की कायमी होना चाहिए। इसी सरकारों, वहाँ की सरकार से और हमारी सरकार से और देश की सरकार से हमारी मांग रहेगी। क्या महेश्वर थाने में पास्को एक्ट के तहत क्या प्रकरण दर्ज हुआ है? होना चाहिए। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो वो प्रकरण दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमने मांग भी की थी कि उचित कार्रवाई होना चाहिए। विधायक जी, जिस प्रकार से अब तो आयोग ने जांच के बाद बोल ही दिया है कि वो नाबालिग है, तो अब आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में, फिर क्या आप कार्रवाई करवाएं? बिल्कुल हो जाएगा और हो गया होगा। मतलब मुझे लगता है, मेरी एबीएसपी साहब से बात नहीं हुई, कुछ समय पहले हुई थी, जब तक नहीं हुआ था, अब हो गया होगा, क्योंकि अब तो सब क्लियर ही हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब लव जिहाद का प्रकरण दर्ज होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, हमारे यहाँ से तो होना ही चाहिए और देश से भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी इस पे संज्ञान लें और हमें न्याय दिलाने। केरल की सरकार कॉपरेट कर रही है क्या आपके साथ? केरल की सरकार फुल कॉपरेट नहीं मिल रहा है, हमें पूरा कॉपरेट मिलना चाहिए और मुलजिम को और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के सुपुर्द करना चाहिए। जिस प्रकार से ये पूरा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला था और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया, तो और उसके आधार पर ये लव जिहाद जैसा इतना बड़ा कदम उठाया, तो जिन लोगों ने ये जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाया, कि कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उन लोगों पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई के लिए? निश्चित उन सारे लोगों को जो इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी कायमी होना चाहिए, पास्को एक्ट लगना चाहिए। यही हमारी सरकार से डिमांड है, मांग है कि इन्हें लव जिहाद में अपराधी घोषित करना चाहिए। ये जो जन्म प्रमाण पत्र मोनालिसा भोसले का जारी किया गया, ये ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय के द्वारा जारी किया गया, अन्यथा मेरे कार्यालय के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर के प्रसव पंजीयन रिकॉर्ड के अनुसार यह जारी किया गया। उस प्रसव पंजीयन रजिस्टर में 30 दिसंबर 2009 को इनका जन्म पाया गया, उस आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया गया। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसा अगर है तो हमने हमारे आधार पे दिया है, जो हमारे शासकीय दस्तावेज है उसके आधार पे, और इसी आधार पे हम अन्य लोगों को भी जारी करते हैं। यही आधार होता है, क्योंकि जो प्रसव पंजीयन होता है रजिस्टर, उसमें डिलीवरी का टाइम, डेट सब लिखा जाता है, किसकी पुत्री है, पुत्र था, पुत्री है, कितने वजन का हुआ, कितने बजे हुआ, सब कुछ लिखा जाता है। इसके पहले कोई संतान है नहीं है, तो उसी आधार पर इनको जारी किया गया। कितने मांग की थी? मोनालिसा के पिताजी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो उसके आधार पर हमारे द्वारा जारी किया गया।